आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक, किसी भी इक्वेशंस को हम कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव करते हैं इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब वो समझते हैं क्या होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना देना, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो आपके किसी के बारे में आपको सूचना देता हो, मैसेज देता हो। तो थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पर भी वही है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब कि किसी भी इक्वेशंस के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी हम इक्वेशन के अंदर ही लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें, यानी हमें इक्वेशन देखने से ही पता चल जाए, उसके मैक्सिमम चीज़ उसके बारे में पता चल जाए। ठीक, अब जैसे सपोज दैट कि आप क्या लिखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपको रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2। तो इस इक्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? सबसे पहले तो आप ये सिंबल मिल रहा है कि किसका सिंबल है, कार्बन का। इसके बाद क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिंबल, आपको पता चला है कि ऑक्सीजन यूज़ किया गया है। प्रोडक्ट में जो मिल रहा है आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है। साथ ही साथ यानी इस इक्वेशन से हमें कुछ चीज़ पता चल रहा है कि जब कार्बन ऐसे अगर मैं लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया है और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आता है वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। बट इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो रिएक्शंस में लिखा जाता है, और एग्ज़ाम में या आज के बाद कभी भी आपको अगर रिएक्शंस लिखना हो केमिकल इक्वेशन तो हम उसको मोर इन्फॉर्मेटिव ही लिखेंगे, जो चीज़ की आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव 3 चीज़ का यूज़ करके लिखा जाता है। सबसे पहला ये कि उसके हम फिजिकल कंडीशन को दिखाते हैं बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। तो पहला हमारा है कि यदि हम फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर दें किसमें, रिएक्शन में। अभी हम लिख कर दिखाएंगे कैसे फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या है कि जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे उसके फिजिकल स्टेट को दिखाएंगे। फिजिकल स्टेट का मतलब कि हम ये दिखाएंगे कि जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एटम का जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में होता है कि एक्वस होता है। एक्वस का मतलब होता है किसी भी केमिकल का वाटर के साथ सॉल्यूशन। ठीक, जैसे आप शुगर ले लिए और शुगर को पानी में क्या करेंगे, डिज़ाल्व कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। साल्ट को अगर हम वाटर में डिज़ाल्व करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो किसी भी केमिकल का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। बस हमारा है। तो उसका अगर क्वेश्चन में अगर एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसको हम वहाँ पर लिख के दिखाएंगे कि वो एक्वस है। सॉलिड है तो हम बताएंगे कि ये जो मेरा होता है सॉलिड होता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो हम दिखाएंगे कि ये लिक्विड होता है। ठीक, तो फर्स्ट हमारा हो गया बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। सेकेंड हमारा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। सेकेंड, अगर क्वेश्चन में रिएक्शन में अगर हीट में चेंजिंग हो रहा है तो वो भी हम दिखाएंगे कि उसके हीट में चेंजिंग कैसे हो रहा है। तीसरा है बाय इंडिकेटिंग कंडीशन, कि रिएक्शन किस कंडीशन के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे रिएक्शंस होते हैं कि उसके लिए फिक्स होता है कि जब तक उसका टेम्परेचर इतना हम नहीं करेंगे वो रिएक्शन हैपन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम प्रेशर, जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जितना उसको चाहिए उतना प्रेशर जब तक उसे नहीं मिलेगा, उतना टेम्परेचर अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन हमारा नहीं होगा। तो हमें उस कंडीशन को भी लिखना पड़ेगा। बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जिसको कैटलिस्ट कहते हैं उसमें ऐड करना पड़ता है। कैटलिस्ट को अभी हम पढ़ेंगे आगे कैटलिस्ट क्या होता है, तब जाकर वो रिएक्शन होता है। तो हमें कंडीशन भी बताना पड़ेगा कि रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन लगाया है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरी है कंडीशन। ये 3 चीज़ जो है हमें रिएक्शन में दिखाना पड़ेगा, तो रिएक्शन जाके हमारा मोर इन्फॉर्मेटिव होगा। पहला क्या दिखाना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट। दूसरा हमें रिएक्शन में अगर हीट में चेंजिंग हो रहा है तो हीट चेंज दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे
कंडीशन कि किस कंडीशन के तहत वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब फिजिकल स्टेट में क्या होता है? फिजिकल स्टेट में आपके तीन आ जाएंगे, क्या? सॉलिड, लिक्विड, इसके बाद क्या होता है? गैस। केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड होगा उसके सामने हम ऐसे एस लिख देंगे, जो लिक्विड होगा उसके सामने क्या लिख देंगे हम? एल लिख देंगे, और जो गैस होगा उसके सामने क्या लिखेंगे हम? जी लिख देंगे। और साथ ही साथ एक और आता है, क्या? एक्वस। एक्वस उसके सामने हम AQ ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, हम समझ जाएंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन हम समझ जाएंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम क्या लिखते हैं? AQ लिख देंगे। कंडीशन दिखाना होगा, उसके लिए टेम्परेचर कितना है, हीट चेंज होगा तो कैसे हीट निकल रहा है कि हीट उसको देना पड़ रहा है, ठीक ना। अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो उसमें आपका क्लियर होगा कि वो हीट लेता है कि हीट इसमें से इवॉल्व हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट वो ले रहा है कि हीट रिएक्शन से निकल रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा हीट चेंज में। और कंडीशन में उसके लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, कितना केल्विन उसको टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन होगा, कितना उसके लिए प्रेशर हमें रखना पड़ेगा, ये हमें कंडीशन में दिखाना पड़ेगा कि उसका प्रेशर कितना है, रिएक्शन कराने के लिए कितना हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें जो है कंडीशन वाले में दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे हम सारे तीनों जो है फिजिकल स्टेट को लिखकर हम रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि लेते हैं एक एग्जांपल, सपोज दैट आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जिंक और ये SO4 क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट, अब प्लस यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब आपने रिएक्शन लिखा, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टेट दिखाएंगे कि जिंक का फिजिकल स्टेट क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है। इसके बाद अगर इसमें हीट में अगर चेंजिंग हो रहा है तो हीट चेंज को भी हम दिखाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ का कोई कंडीशन अगर इस रिएक्शन में होगा दिखाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जिस रिएक्शन में होगा उस रिएक्शन में दिखाएंगे कंडीशन को हम। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जिंक हमारा क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड स्टेट में होगा इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए S लिखेंगे। ये जिंक है, आप देख सकते हो, ये देखिए पूरे तार की तरह है आपका ये जिंक, है ना। ये चूंकि सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? इस जिंक के बगल में छोटा सा हम S लगा देंगे, पता चलेगा कि जिंक हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक, बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मेरा? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपका है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। आप देखिए इसमें नाम भी लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसके जगह यूज़ कर सकते हो, इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। ठीक, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपका है, शायद ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो आप इसको, ये कंसंट्रेटेड तो नहीं लग रहा है, कंसंट्रेटेड होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन के साथ। तो चूँकि क्या है, वाटर जैसा है, वाटर का एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ब्रैकेट में AQ। फिजिकल स्टेट को हमने दिखाया यहाँ पर। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमारा बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि हम ले लेंगे जिंक इसमें, और उसमें डालेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी डालना आप डाल सकते हो। इसके बाद जो कंपाउंड जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, वो हम यहाँ लिखे हैं ZnSO4, और इसके साथ आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो इसमें से आप देखेंगे कि स्मोक क्या होगा?
निकलेगा। अब हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है? ये गैस चिल्लाएगा तो नहीं मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, ऐसा चिल्लाएगा नहीं। और भाई स्मोक जैसा निकलेगा, जैसा स्मोक होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कोई हाइड्रोजन है? तो हम क्या करेंगे कि जलती हुई जो है माचिस की तिल्ली या कोई कैंडल, अगर बर्निंग कैंडल हो तो आप इसके माउथ के पास ले जाएंगे तो फक दे ऐसे करके आवाज़ करके ये क्या होगा आपका, ये जलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। ये सारा चीज़ हम लोग अभी करके यहाँ देखेंगे। ठीक, चलिए इसमें हम जिंक डाल दे रहे हैं। ये जिंक मेरे हाथ में है और इस टेस्ट ट्यूब में हम जिंक ले लिए। सारा जो है एक्सपेरिमेंट इसके साथ स्टैंड होगा, स्टैंड से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ने की कोशिश आप मत करिएगा। ठीक, हम थोड़ा और जिंक इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आवाज़ के साथ आपका जलाइए तो इससे क्लियर होगा कि जो भी स्मोक इसमें से निकल रहा है वो मेरा क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जैसे इसमें हम मिलाएंगे स्मोक निकलना स्टार्ट होगा और इस स्मोक के पास ले जाएंगे अगर हम कैंडल तो साउंड करके, पॉप साउंड करके ये जलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा रिएक्शन हुआ है इसमें से जो स्मोक निकल रहा, कौन सा स्मोक है मेरा, हाइड्रोजन गैस है। चूँकि ये गैस के फॉर्म में निकल रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ये गैस। और ये जो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट जो इसके अंदर बन रहा है आपका, ये भी क्या है आपका वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया गया है, मतलब H2SO पर लिक्विड के साथ सोल्यूशन बनाया गया है, वाटर नहीं लिक्विड के साथ सोल्यूशन बनाया गया जिंक का। तो ये ZN+ क्या हो जाएगा मेरा, एक्वस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे AQ। तो इस तरह हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, उसके स्टेट को, फिजिकल स्टेट को दिखाकर। आपने अभी इसके फिजिकल स्टेट को दिखाया और दिखाकर इसको जो है आप मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं। ठीक, साथ ही साथ आप क्या करेंगे इसमें कि आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें इसका नाम भी लिख सकते हैं। क्या नाम है ये, जिंक, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,